भारत सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी हुआ है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने इसका स्केड्यूल रिलीज कर दिया है। बारिश और मौसम को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में जनगणना 1 सितंबर 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलने वाली है और इसके तुरंत बाद आंकड़ों के वेरिफिकेशन के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक रिवीजन राउंड चलेगा। सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों के लिए जनगणना की रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 तय की है। इस समय अवधि के आधार पर ही इन इलाकों की जनसंख्या का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर घर घर जाकर की जाने वाली गणना शुरू होने से ठीक पहले नागरिकों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी 17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक सेल्फ एन्यूमरेशन के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकेंगे और नागरिक घर घर गणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले ऑनलाइन अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकेंगे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा जनगणना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मुहैया करा दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि जनसंख्या गणना जनगणना का सबसे अहम और दूसरा चरण है और इसके तहत अधिकारी घर घर जाकर देश के हर नागरिक और परिवार का विस्तृत ब्यौरा दर्ज करते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, भाषा और शिक्षा का स्तर, अनुसूचित जाति जनजाति और रोजगार जैसी व्यक्तिगत और सामाजिक जानकारियां शामिल होती हैं। और ज्यादा जानकारी हम लोग शाहिद से ले लेते हैं। शाहिद, जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। घर बैठे अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी जानकारी दर्ज कराना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, इस बारे में जानकारी चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल खुशबू, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे और सबसे अहम चरण जनसंख्या गणना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने इस चरण को जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। फिलहाल ये अधिसूचना लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित पहाड़ी इलाकों के लिए जारी की गई है, जहाँ मौसम की चुनौती को देखते हुए जनगणना पहले कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर लोगों का पूरा ब्यौरा जुटाएंगे। इसके साथ ही इसके बाद जो है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक रिवीजन राउंड चलेगा ताकि किसी भी छूटी हुई जानकारी को जोड़ा जा सके और आंकड़ों का सत्यापन किया जा सके। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए जो है 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट तय किया है, यानी इस तारीख को आधार मानकर जनसंख्या का आधिकारिक जो है रिकॉर्ड तैयार होगा। इस बार की जनगणना की एक बात जो है सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी है, यानी नागरिक 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने और अपने परिवार की जानकारी खुद भी दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ साथ जो है घर घर सर्वे का काम जो है और अधिक आसान और तेज पारदर्शी बनने की उम्मीद भी है। और अगर बात की जाए तो जनसंख्या जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी दौरान हर परिवार और हर नागरिक का विस्तृत विवरण जो है दर्ज किया जाना होता है। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें नाम, वैवाहिक स्थिति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति और जनजाति जैसी अहम जानकारियां भी शामिल होती है। यही आंकड़े भविष्य में सरकार योजनाओं, बजट और आवंटन, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने और संसाधनों के लिए बेहतर वितरण का जो है आधार बनते हैं। फिलहाल जो है यह अधिसूचना केवल बर्फबारी प्रभावित इलाकों के लिए जारी की गई है। देश के जो अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का अगला कार्यक्रम जो है अधिसूचना के जरिए घोषित किया जाएगा। इसलिए अब जो है सभी की नजर केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर रहेगी, जिसमें पूरे देश में जनगणना के विस्तृत कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। खुशबू, चलिए, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।